क्या आपको पता है ई विद्या कोश पर बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए ऑनलाइन क्लासरूम्स शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन क्लासरूम में परीक्षा के सभी मुख्य विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं। आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा ई विद्या कोश ऑनलाइन क्लासरूम में फ्री में कैसे एनरोल करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई विद्या कोश के वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने पहले से साइन अप नहीं किया है तो आपको इस बटन पे क्लिक करके साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, व्हाट्सएप नंबर और आप यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। ऐसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टूडेंट ही होंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बना लेना है। मैंने पहले से साइन अप किया हुआ है तो मैं साइन अप नहीं करूँगा, मैं सीधे साइन इन कर लेता हूँ। तो साइन इन करने के लिए आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डालना होता है, या फिर सीधे आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके भी साइन इन कर सकते हैं। तो अब जैसे मुझे साइन अप करना है तो मुझे किसी और अकाउंट से करना है, तो मैं कोई और अकाउंट से साइन अप करने के लिए कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। उससे मैंने पहले से साइन अप किया हुआ है तो मैं सीधे यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन करते ही मैं यहाँ होम पेज पे आ जाऊँगा और इस होम पेज पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मेरा पर्पज़ है कि मैं क्लास 10th का क्लास ज्वाइन करूँगा। जो भी बिहार बोर्ड में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। तो जैसे ही मैं 10th पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे 10th के सभी सब्जेक्ट मुझे दिखाई देने लगते हैं। अब मुझे मैथमेटिक्स का क्लासरूम ज्वाइन करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं गणित वाला जो क्लास है इसमें इंटर क्लासरूम करूँगा। आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये क्लासरूम किसने बनाया है और किस बोर्ड के लिए बना है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके टीचर कौन है। आप टीचर का प्रोफाइल भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो मैं संतोष कुमार के लिए बना रहा हूँ कि जो भी क्लासरूम संतोष कुमार ने बनाया है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे बहुत से टीचर हैं जिन्होंने अलग अलग बोर्ड के लिए अपना अपना क्लासरूम बनाया हुआ है। तो यहाँ आपको बिहार बोर्ड वाला ज्वाइन करना है, हिंदी मीडियम का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गणित लिखा है, संतोष कुमार लिखा है, और फिर यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB भी लिखा है। तो यहाँ पे आपको इंटर क्लासरूम करना है। टीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो टीचर प्रोफाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इंटर क्लासरूम पे क्लिक करना है और यहाँ पे इनरोल पे क्लिक करते ही आप इस क्लासरूम में इनरोल हो जाइएगा। अब ऐसा नहीं है कि बार बार आपको इसी तरह खोज खोज के क्लासरूम से क्लास करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ही आप इस क्लासरूम को इनरोल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गणित यहाँ पे होम पेज पे ही दिखाई देने लगता है। तो जब भी आप होम पेज पे आएंगे तो जो भी क्लासरूम आपने ज्वाइन किया है वो आपको होम पेज पे ही दिखाई देगा। लेकिन ये तरीका थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको अच्छे से खोजना पड़ता था कि कहाँ है आपका क्लासरूम। तो उससे मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ, जो कि दूसरा तरीका है क्लासरूम ज्वाइन करने का। उसमें आपको क्या करना है, सीधे यहाँ इंटर योर क्लासरूम पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा जो भी क्लासरूम आप पहले से ज्वाइन कर चुके हैं। अब आपको 10th का क्लासरूम ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे 10th पे क्लिक करेंगे। लेकिन 10th में 15 क्लासरूम है जो अलग अलग बोर्ड के हो सकते हैं, तो आपको बिहार बोर्ड का करना है। तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे BSEB, या फिर आपको सब्जेक्ट अपना सर्च करना है तो आप सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड सर्च करें तो सभी बोर्ड के उस बोर्ड के जितने भी क्लासरूम है, जैसे बिहार बोर्ड के जितने भी क्लासरूम है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो गणित तो हमने इनरोल कर लिया है, अब हम साइंस वाला इनरोल कर लेते हैं। तो जैसे ही इंटर क्लासरूम पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे इनरोल हमें दिखाई देगा और इनरोल पे क्लिक करते ही हम इनरोल हो जाएंगे। तो इस तरह से करके हम सभी क्लासरूम को एक एक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर से मैं क्लास 10 पे क्लिक करूँगा और फिर से BSEB पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब मैं संस्कृत वाला क्लासरूम ज्वाइन कर लूँगा। इसी तरह करके मैं सभी क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने सभी 6 क्लासरूम ज्वाइन किए थे वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बार बार मुझे क्लासरूम खोजने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मुझे ज्वाइन करना है और सभी क्लासरूम हमें होम पेज पर दिखाई देंगे और हम कभी भी इसमें एंटर करके जो भी हमें पढ़ना है उसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे पढ़ाई कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे टीचर यहाँ पे
आपको स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे। वो कोई नोट शेयर कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज दे सकते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपको टेस्ट दे सकते हैं, या लाइव भी जा सकते हैं, यूट्यूब वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें टीचर यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत यूजफुल है, हाँ ये क्लासरूम आपके काम का है, तो आप यहाँ पे मंथली या ईयरली फीस का पे कर सकते हैं। अगर और यदि आपको लगता है कि ये बेकार है तो आप यहाँ पे अनइनरोल नाउ भी कभी भी कर सकते हैं। तो एक बार फ्री में इनरोल कर ले और कुछ समय तक देखें इसे, अगर अच्छा लगे तो आप इसे इसमें बने रहें या फिर अनइनरोल कर लें। अब आपको टीचर के बारे में अगर जानना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आप किसी क्लासरूम में जाते हैं तो यहाँ पे टीचर प्रोफाइल दिखाई देता है। तो आप गणित के जो टीचर हैं यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि गणित के कौन से टीचर हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे ये भी दिखाई देगा कि उन्होंने कौन कौन से क्लासरूम बनाया हुआ है, कौन कौन से क्लासरूम वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप सभी क्लास के बारे में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा एक अच्छा स्टडी पैकेज है जहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आपको कोई सवाल पूछना है टीचर से तो आप देख पाइएगा कि जब भी आपको कोई नोट्स शेयर किया जाएगा तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आपके पास रहेगा। नोट्स, एक्सरसाइज या कुछ भी शेयर किया रहेगा तो आपके पास यहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पे आप टीचर को मेंशन भी कर सकते हैं @टीचर लिखकर, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे मेंशन करना जरूरी नहीं है, आप जैसे ही कमेंट करते हैं टीचर के पास वो ईमेल चला जाता है और वो जान जाते हैं कि किसी ने कमेंट किया है और वो आपके कमेंट का रिस्पॉन्स देते हैं। और अगर आपको टीचर से कांटेक्ट करना है तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप टीचर प्रोफाइल देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके टीचर प्रोफाइल में। और जब आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट कॉल बैक का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक करके भी आप टीचर से बात कर सकते हैं, या फिर आप लाइव सेशन चाहते हैं टीचर से करना कि हम 1 घंटा लाइव पढ़े, कोई कंसेप्ट आपको समझना है, तो अगर फ्री लाइव सेशन है तो आप फ्री लाइव सेशन कर सकते हैं, या फिर आप पैसे देकर लाइव सेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पे जब आप आते हैं, ई विद्या कोर्स पे जब आप आते हैं तो आपकी पूरी पढ़ाई होती है। तो पढ़ने के लिए अगर आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ई विद्या कोर्स से अच्छा कोई हो सकता है। होंगे बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म, बहुत से प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे अच्छे भी होंगे। लेकिन ई विद्या कोर्स पे इस बात की गारंटी कि आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप पैसा तभी पे करते हैं जब आपको चीज़ें सही लगती हैं। तो ई विद्या कोर्स क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। और यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ये एक एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे टाइम पास बातें नहीं होंगी, जो भी बातें होंगी वो एजुकेशनल होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइव वीडियो को लाइक जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको लगता है कि ये जानना चाहिए, यानी कि उनको ई विद्या कोर्स के बारे में जानना चाहिए। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, उन्हें अच्छा लग जाए, तो आप इसे शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।